हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 गणित प्रकाश ग्रेड 8 पार्ट 2 के फिगर इट आउट पेज नंबर 28 to 29 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस। तो अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हम हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को भी देख लीजिए। उनसे आपको उनके आंसर्स और सॉल्यूशंस स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएंगे। So let us start our this video. Question number 6. What percentage of area is occupied in the region marked E in the figure? So हमारा ये रीजन मार्क किया गया है E से, और ये एक आइसोमेट्रिक ग्रिड शीट है, और उसमें जो इस पूरे जो फिगर है उसका डायमेंशन 10x10 है। तो इसका मतलब ये 100 एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। और इसके जो हम अगर इसी यूनिट्स को एज्यूम करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 का एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हाफ बी एच is equal to half multiply 5 multiply 5 is equal to 25/2, which results us in 12.5। मतलब 12.5% उसने एरिया ऑक्यूपाई किया है। E has occupied 12.5% एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं। व्हाट इज 5% ऑफ 40, 40% ऑफ 5, 25% ऑफ 12, 12% ऑफ 25 एंड फर्दर ऑन। इसमें हमने क्या नोटिस किया और क्या हम इससे स्टेटमेंट बना सकते हैं बाय अलजेब्रा। कंपेयर करेंगे x% ऑफ y और y% ऑफ x से। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 5% ऑफ 40 निकालेंगे, which is equal to 5/100 multiply 40. This in this cut, this becomes half and answer is 2. Above 40% of 5, 40/100 multiply 5, 2 and the same answer. हमने सेम आंसर क्यों नोटिस किया, इसे फाइंड आउट करेंगे अलजेब्रा में। बाकी के जो सॉल्यूशंस हैं उनमें भी जब हम ये ट्राई करेंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा। अगर हम 5 को x% ऑफ y हम कंसिडर करें और x/100 मल्टीप्लाई y विच इज इक्वल टू xy/100 एंड y% ऑफ x is equal to y/100 multiply x, which is equal to xy/100। सो अलजेब्रा के द्वारा हमें ये समझ में आ गया है कि दोनों का जो सोल्यूशन है वो सेम आएगा, क्योंकि दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। y और x को दोनों को क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम फ्लिप भी कर दें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। So let us continue to our next question. A school is organizing an excursion for its students. 40% of them are grade 8 students and the rest are grade 9 students. Among these grade 8 students, 60% are girls. First question. What percentage of students going to excursion are a class 8 girls? So सबसे पहले एक मैं आपको रफ डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ। इतने बच्चे, मान लीजिए इतने बच्चे जा रहे हैं कहीं एक्सकर्जन ट्रिप पे, उसमें 40% मतलब हाफ देन 50 ये है 9th के बच्चे और ये है 8th के बच्चे। ये 8th और ये 9th। 8th के 60% गर्ल्स हैं, मतलब अगेन ये गर्ल्स और ये बॉयज। सो इसका टोटल परसेंटेज कितना है टोटल में से, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट
40% of them are in grade 8 question, and let the number of students be 1000. So grade 8 students is equal to 40% multiply 1000, which results us in 400 students. Grade 8 girls is equal to 60% of 400, which is equal to 240. So 1000 हमें गर्ल्स का परसेंटेज निकालेंगे. So grade 8 girls percentage is equal to 240 by 1000 multiply 100. इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 24 आ रहा है. इसका मतलब 24% उस बस में गर्ल्स हैं ग्रेड 8 की. If total number of students going to excursion is 160, how many of them are grade 8 girls? So जैसे कि हमने इधर परसेंटेज निकाल लिया, तो हम number of students is equal to 160. ग्रेड 8 गर्ल्स हमने इसका परसेंटेज निकाल लिया, तो हम उसी को इधर अप्लाई करेंगे. 24% ऑफ 160 इधर 5 और इसका बन जाएगा 12. 12 multiply 16 and dividing this results in 384. Sorry, there is a mistake. 12 by 16 32 and this becomes 16. 192, sorry. 192 students of them are grade 8 girls. So this question is also solved. Next question. A shopkeeper sells a pencil at a price such that the selling price of 3 pencils is equal to cost of 5 pencils. Does he make a profit or loss? What is his profit or loss percentage? हम इसका परसेंटेज निकालेंगे. सो मान लेते हैं कि एक पेंसिल का कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ है. क्वेश्चन नंबर 9. कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज इक्वल टू 10 रुपीज़. SP of 3 pencil is equal to CP of 5 pencil. करेक्ट. सो मतलब 50 रुपीज़ है. 50 रुपीज़ 3 पेंसिल का रहेगा, तो इसका मतलब वन पेंसिल 50 by 3 रुपीज़. और क्योंकि ये जो हम इधर SP निकाल लिया 3 का और ये 50 है, 50 रुपीज़ इसका SP ऑफ, और CP एक पेंसिल का 10 है. क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट बना रहा है. क्योंकि 3 पेंसिल का कॉस्ट 5 पेंसिल के कॉस्ट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो
ये वाली पेंसिल का कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा पेंसिल्स के कॉस्ट के बराबर हो रही है. सो नेक्स्ट CP is greater than lesser than SP. So it is profit. अब प्रॉफिट कितना है? एक पेंसिल, इन पेंसिल का प्राइस, हम दोनों का प्रॉफिट रुपीज निकालेंगे. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP विच इज इक्वल टू 50/3 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 50/3 माइनस 30/3 इज इक्वल टू 20/3 रुपीज. अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100. क्योंकि हमारा प्रॉफिट 20/3 है, मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 100. ये और ये कट हो जाएगा और आंसर 200/3 परसेंटेज विच इज इक्वल टू 626 पॉइंट रिकरिंग 6%. सो उसका प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो 66.6% है, जो अप्रोक्सीमेट ये 67 हो जाएगा, 66.7%. सो इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और हम 10th क्वेश्चन की ओर जब बढ़ें तब क्वेश्चन है कि द बस फेयर्स वर इंक्रीज्ड बाय 3% लास्ट ईयर एंड बाय 4% दिस ईयर. व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्राइस इंक्रीज इन द लास्ट 2 years. हमें ओवरऑल परसेंटेज प्राइस इंक्रीज देखना है, तो इसका मतलब हमें 10th क्वेश्चन लेट द बस initial fare be 100 rupees. So first year increase, क्योंकि इंक्रीज है तो इसलिए हम 100 को 1.03 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें रिजल्ट करेगा 103. सो सेकेंड ईयर इंक्रीज, अब इसे हम इंक्रीज है तो इसलिए 1.04 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें आएगा 10712. इधर लास्ट में 2 पॉइंट लगेंगे. सो ये हमारा सेकेंड ईयर का इंक्रीज हुआ, मतलब टोटल इंक्रीज इज इक्वल टू, इंक्रीज कितना हुआ 7.12 का हुआ और इनिशियल क्या था 100 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालना था, इसलिए इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू 7.12%. सो जो बस का लास्ट 2 years में जो टोटल इंक्रीज हुआ है वो 7.12% इंक्रीज हुआ है. तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो भी ख़त्म होती है फ्रेंड्स. थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे. और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.